गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित आप लोग का आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये जो 30 प्रश्न है, ये 30 प्रश्न हिंदी के इतिहास चैप्टर का है और आप इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आपसे एक और आग्रह है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए जस्ट इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ये चैनल पूर्णतः निःशुल्क है। इस चैनल में आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कंटेंट को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में है, तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली रचना करने वाले कवि कौन थे? तो खड़ी बोली रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। प्रश्न संख्या 2, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ और देहरादून का जो मैदानी भाग है उसके बारे में बात हो रही है। सहारनपुर और सहारनपुर की बोली क्या है? ये बोली, इन सारे जगहों की बोली जो वो खड़ी बोली है। थर्ड प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारतीय भाषाओं के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में जो भारतीय भाषाएं थी, भारतीय भाषा उस समय जितनी भारतीय भाषा विद्यमान थी उन सब के लिए जवान-ए-हिंद का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 4 में है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 5, हिंदवी शब्द का जो प्रयोग है वो करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम कवि है फारसी कवि औफी। प्रश्न संख्या 6, खालिक बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अमीर खुसरो ने की। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो कृपया ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 7, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो हिंदी जो है वो बहुरूपीय भाषा परिवार की सदस्य है। बहुरूपीय भाषा परिवार का मतलब होता है भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार। हिंदी के विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो समझते हैं। सबसे पहले जो हिंदी का विकास हुआ था किससे हुआ था? संस्कृत से। संस्कृत कितने तरह की थी? तो 2 तरह की संस्कृत थी। एक वैदिक संस्कृत हुआ करती थी और एक लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से क्या बना? पाली बना और पाली से प्राकृति बना। प्राकृति के बाद अपभ्रंश बना और अपभ्रंश से अवहट और अवहट से प्रारंभिक और पुरानी हिंदी। और फिर आज हम लोग आधुनिक हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रशेखर शर्मा कुलेरी ने कहा था। प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 कहता है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या थी? लौकिक संस्कृत की समय सीमा 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक थी। प्रश्न संख्या 12, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय काल क्या कहलाता है? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय काल संक्रांति काल कहलाता है। प्रश्न संख्या 13, चंद्रशेखर शर्मा ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना? तो चंद्रशेखर शर्मा ने राजा मोंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? तो हरियाणवी बोली का अन्य नाम बांगरू व देशवाली है। अब 16वां क्वेश्चन, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ था? तो पंजाबी का विकास अपभ्रंश के पैशाची रूप में हुआ था। प्रश्न संख्या 17 क्या है?
अंतर्वेदी किस बोली का अन्य नाम है? तो अंतर्बोली ब्रजभाषा का एक अन्य नाम है। प्रश्न संख्या 18 क्या है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो कौन सी भाषा से? मागधी भाषा से हुआ है। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का और अवधी का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। टोटल 5 भाषाएं, 1 2 3 4, टोटल 4 भाषाएं हैं। सॉरी 5 नहीं 4 भाषाएं। ठीक है। 21 रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 22 नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 23 नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ये दोनों मिलकर के 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 24 अपभ्रंश को नौ भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को नौ भाषा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। प्रश्न संख्या 25 भारत की प्रथम देशी भाषा किसने कहा? भारत को प्रथम देश भाषा किसे कहा गया? पाली को कहा गया। प्रश्न संख्या 26 पाली भाषा के रूप में पाली शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं सदी में। प्रश्न संख्या 27 सबसे पुरानी प्राकृत भाषा किसको कहा जाता है? तो सबसे पुरानी प्राकृत भाषा जो है वो पाली को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 जो है वो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद से है। यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343 से 351 तक का। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं। सबसे लेटेस्ट जो भाषा जोड़ा गया है 92 संशोधन के आधार पर 2003 में, वो 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहीं पे हमारा सफ़र समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप ये 30 प्रश्न आसानी से तैयार कर लेंगे, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध हों। और आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अध्याय वाइज प्रश्न करते रहेंगे, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते रहेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।